सुप्रभातम प्यारे छात्रों। आप आज स्क्रीन पर कुछ देख रहे हो, है ना? तो आप मुझे ये बताएंगे कि सोचिए, ज़रा अनुमान लगाइए हम आज कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे होंगे। जो दृश्य आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको लेकर के कुछ अंदाज़ा लगाइए। ये दृश्य कहाँ का है और क्या आपकी पाठ्यपुस्तक में कहीं ऐसा पाठ है? दृश्य देख रहे हैं? कौन से भगवान की फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है? भगवान श्री कृष्ण की? जी, सही कहा, भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है। और कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक दो पात्रों को आप जानते होंगे, है ना? कई लोग ऐसे हैं जिनको आपने कहाँ देखा होगा? टीवी पर देखा होगा, है ना? बचपन में कुछ देखा था जो याद आ रहा है? जी हाँ, महाभारत देखी थी बचपन में ना। तो महाभारत का ये कौन सा दृश्य है, ज़रा बताइए। जी, जब श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? कौरवों की सभा में, दुर्योधन की सभा में। क्यों आए थे? क्यों आए थे? पांडवों का राज्य मांगने। जो उनका आधा राज्य था उसको मांगने आए थे। तो ऐसी नौबत क्यों आई? चलिए पढ़ते हैं आज आपकी पाठ्यपुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी का कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम? श्री कृष्णस्य दौत्यम, यानी कि श्री कृष्ण का दूत के रूप में जो उन्होंने अभिनय किया था। कहाँ पे अभिनय किया था उन्होंने कौरवों की राजसभा में दूत कर्म निभाया था। दूत कौन होता है? जो संदेश वाहक होता है, संदेश लेकर के आता है। तो यहाँ पर महान नाटककार, संस्कृत के महान नाटककार भास, जिन्होंने दूत वाक्यम नामक नाटक की रचना की थी, तो उससे ये छोटा सा भाग यहाँ पे लिया गया है। तो 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने पर श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब द्यूत क्रीड़ा, तो आपको पता होगी, जब उन्होंने क्या खेला था? द्यूत खेला था। तो द्यूत में कौरव जीत गए थे, पांडव हार गए थे। उसमें वो अपना राज्य हार गए थे, द्रौपदी को हार गए थे, है ना? और जो युधिष्ठिर थे वो अपने भाइयों को हार गए थे। तो इसी प्रकार से आपने महाभारत देखी होगी, तो उसमें आपने ये दृश्य आपकी आंखों में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो दुर्योधन की सभा में दूत श्री कृष्ण का क्या होता है? अपमान होता है जब वो वहाँ पे आधा राज्य मांगने आते हैं कि अब उनका 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो चुका है। अब आप अपने कथनानुसार, जैसा आपने पहले कहा था कि आपको उसके बाद जो है आप इतना समय जंगल में रहिए, उसके बाद आपको आपका राज्य लौटा दिया जाएगा। तो इसी शर्त पे श्री कृष्ण वहाँ पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे श्री कृष्ण का अपमान होता है और श्री कृष्ण को इस चीज़ का कोई ज़्यादा दुख नहीं होता है। इसकी उपेक्षा करके वे पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने के लिए पांडवों का संदेश देते हैं, जिसे सुनकर क्रोधाविष्ट, यानी कि क्रोध में आकर के कौन? दुर्योधन पांडवों पर आरोप लगाता हुआ उन्हें युद्ध के बिना सुई की नोक जितना भाग भी देना स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि मैं उनको कोई भी भाग, सुई की नोक के बराबर भाग भी नहीं दूंगा। अपने हिस्से का राज्य न पाने पर पांडव क्या करेंगे? समुद्र तक विस्तृत पृथ्वी का हरण कर लेंगे। ऐसा किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण वहाँ से लौटने लगते हैं, तभी दुर्योधन उन्हें बांधने का आदेश देता है। तो श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे स्वयं न बंधकर वे सभी सभासदों को बांध लेते हैं। अभिमानी दुर्योधन उनके लिए क्या करता है? जंभक, मायावी, कपटी आदि शब्दों का प्रयोग कर अपने उद्दंड स्वभाव का परिचय देता है। तो जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा, उसमें देखा आपने, महाभारत में देखा कि दुर्योधन कैसे बात बात पे पांडवों को जो है वो क्या करता रहता है? बार बार दुखी करता रहता है, बार बार उनको कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे देखिए वो क्या क्या कहते हैं। यहाँ पे जो कांचुकीय है, सबसे पहले आप एक चीज़ ये देख लीजिए, चूंकि यह नाटक है तो नाटकों में जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कोष्ठक के अंदर रहते हैं। तो कोष्ठक के अंदर क्यों रखे रहते हैं? क्योंकि वो वहाँ पे की भाव भंगिमा बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या कौन कैसे हाव और भाव क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा क्या किया जा रहा है। जैसे कोई आ रहा है, जा रहा है, तो ये तो कोई कहेगा नहीं कि वो आ गया, वो चला गया, तो उसको कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पे ततः प्रविशति कांचुकीय, तो उसके बाद कांचुकीय प्रवेश करता है। तो कांचुकीय क्या होता है? सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं, नाटक में जो है आपने देखा होगा कांचुक मतलब, सबसे पहले मैं बता दूं, कांचुक मतलब होता है जो फ्रॉक होती है ना, फ्रॉक। तो आपने देखा होगा वहाँ पे राज दरबार में कई लोग फ्रॉक जैसा कुछ वस्त्र पहने हुए होते हैं। ठीक है, आदमी लोग, महिलाएं नहीं, आदमी लोग कुछ ऐसा पहने होते हैं जो फ्रॉक जैसा दिखता है।
ठीक है। तो उसी को कंचुक कहते हैं, उस वस्त्र को कंचुक कहते हैं। तो जो कंचुक धारण करे वह होता है कांचुकीय, ठीक है। तो कांचुकीय राजा का विश्वास पात्र हुआ करता था, एक तरीके से हम उसको द्वारपाल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंचुकीय आता है तो वो कहता है जयतु महाराजः, जयतु महाराजः एष खलु पांडव स्कंदवारात दौत्येनागतः पुरुषोत्तमो नारायणः। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ कठिन शब्द भी हैं, ये देखिए जैसे ये वाला है कठिन शब्द, यानी कि जिनका जो है संधि विच्छेद करना चाहिए। तो संधि विच्छेद में आपको यहाँ पे अगले पेज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए पांडव स्कंदवारात, पांडव धन स्कंद स्कंदावारात यानी कि पांडवों के शिविर से, और दूसरा शब्द था दौत्येन आगतः, दौत्येन धन आगतः, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जयतु महाराज अर्थात महाराज की जय हो। एष खलु पांडवा स्कंधावाराद यानी कि निश्चय ही पांडवों के स्कंदावाराद यानी कि शिविर से, दौत्येन आगतः यानी कि दूत के रूप में आगतः आए हुए हैं कौन, पुरुषोत्तमो नारायण। तो पुरुषोत्तमों का जो संधि विच्छेद होगा पुरुषः धन उत्तम, ठीक है। तो पुरुषोत्तम हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम कौन आए हैं, नारायण आए हैं। तो नारायण किसका नाम था, भगवान श्री कृष्ण का नाम था, ठीक है। तो दुर्योधन कहते हैं, जब वो ये बोलते हैं कि पुरुषोत्तम नारायण आए हैं, तो दुर्योधन कहता है माँ तावत भो बादरायण, कि अरे बादरायण, माँ तावत अर्थात बसकर, किम किम कंस भृत्यो दामोदरस्तौ पुरुषोत्तम, किम किम यानी कि क्या, कंस भृत्य, भृत्य मतलब होता है नौकर, जिसको हम सेवक भी कह सकते हैं, भृत्य मतलब सेवक या नौकर, कि क्या वो कंस का नौकर दामोदर, दामोदरस्तौ इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दामोदरः धन तौ, कि वो कंस का नौकर, कंस का सेवक दामोदर, तौ मतलब तुम्हारा पुरुषोत्तम है, कि वो क्या तेरा पुरुषोत्तम है, स गोपालकस्तौ पुरुषोत्तम कि वह गोपालक यानी कि वो गाय चराने वाला क्या तुम्हारा पुरुषोत्तम है। अहो पार्थिवासन्नम कि अहो, अरे पार्थिव मतलब राजा, तो पार्थिवा यानी कि राजाओं का आश्रित, राजाओं का आश्रित, भृत्यजनस्य, भृत्यजनस्य यानी कि सेवक जन का, समुदाचारः कि अरे राजाओं पर आश्रित रहने वाले दास, तेरा ये सही आचरण है, कि तेरा क्या ये सही आचरण है जो तू ये किसी गाय पालने वाले को, ग्वाले को या किसी दामोदर को, कंस के नौकर को तू पुरुषोत्तम कहता है। फिर आगे कहता है कि सगर्वम खल्वस्य वचनम, खल्वस्य का एक यहाँ पर ये भी है, इसका भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, खलुधन अस्य, इसका क्या हो जाएगा, खलुधन अस्य हो जाएगा। निश्चय ही अस्य मतलब इसकी, खलु मतलब निश्चय ही अस्य इसकी जो वचन है, इसकी जो वाणी है, सगर्वम, सगर्वम मतलब गर्व सहित अर्थात गर्व युक्त है। आह अपध्वंस, अपध्वंस मतलब नालायक बोलते हम जिसको नीच कहते हैं, कि अरे नालायक नीच, तेरी वाणी जो है गर्व से युक्त है। क्या राजाओं पर आश्रित रहने वाले सेवक का क्या यह सही आचरण है। तो फिर कांचुकीय कहते हैं प्रसीदतु महाराज, कि महाराज प्रसन्न होइए, संभ्रमेण, संभ्रमेण मतलब हड़बड़ी से, समुदाचारो विस्मृतः अर्थात समुदाचारो यानी कि सदाचार, विस्मृतः यानी कि भूल गया था। फिर पादयो पतति, अब वो वहाँ पे कांचुकीय कहता है कि महाराज प्रसन्न होइए, मैं हड़बड़ी में यानी कि घबराहट में सदाचार भूल गया था। पादयो पदति, पादयो पतति यानी कि पैरों में गिरता है। जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे हाव भाव बताए जाएंगे जो कोष्ठक के अंदर होगा, तो उसमें हाव भाव ये बता रहे हैं पादयो पतति पैरों में पड़ता हुआ। किसके पैरों में पड़ता है, दुर्योधन के पैरों में पड़ता है। तो दुर्योधन कहता है संभ्रांत इति, संभ्रांत इति किसको कहते हैं, उसको कांचुकीय को कहते हैं कि अब मैं जो है कि घबराहट, संभ्रांति थी जब उसने कहा कि ऊपर संभ्रमेण समुदाचारो विस्मृतो, कि मैं घबराहट में या हड़बड़ी में क्या हो गया था, सदाचार भूल गया था, अच्छा आचरण करना भूल गया था। तो वो कहता है कि संभ्रांति थी कि घबराहट, हड़बड़ी, मनुष्याणम स्य त्वेव संभ्रमः, कि मनुष्य के आने पर तेरे को इतनी घबराहट हुई, मनुष्य के आने पर, मनुष्याणाम स्य त्येव कि मनुष्य के आने से तेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट हुई, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उठो उठो। तो कांचुकीय कहता है अनुगृहीतो अस्मि, कि मैं अनुगृहीत हुआ,
अनुगृहीतो अस्मि का संधि विच्छेद करेंगे यदि हम, तो अनुगृहीतः धन अस्मि पूर्व रूप संधि यहाँ पर हो जाती है। तो कांचुकी कहता है कि अनुगृहीतो अस्मि, कि मैं अनुगृहीत हुआ। दुर्योधन कहता है इदानीं प्रसन्नो अस्मि क एष दूतः प्राप्तः। तो दुर्योधन कहता है इदानीं प्रसन्नो अस्मि, इदानीं मतलब अब, प्रसन्नो अस्मि का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रसन्न धन अस्मि हो जाएगा, कि इदानीं इस समय में प्रसन्न हूँ। क एष दूतः प्राप्तः, अब बताओ कि यह दूत कौन आया है, कि कौन दूत आया है। तो कांचुकी कहता है दूतः प्राप्तः केशवः, कि दूत के रूप में केशव आया है, यानी कि केशव नाम का दूत आया है। पहले तो उसने कहा भगवान नारायण आए हैं, पुरुषोत्तम नारायण आए हैं, तो उसने उसको डांट दिया। अब कांचुकी कहता है कि दूत के रूप में कोई केशव नाम का दूत आया हुआ है। तो दुर्योधन कहते हैं केशव इति, अच्छा केशव, एवं इष्टव्यम, एवं इष्टव्यम है ना, तो इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो एवं धन इष्टव्यम हो जाएगा, यानी कि यह उचित है, यही उचित है, ऐसा ही कहना चाहिए, मतलब केशव ही कहना है उसको। अयमेव समुदाचारः, यही शिष्टाचार है। भो भो दौत्येन आगतस्य केशवस्य किम युक्तम। अब दुर्योधन अपनी राजसभा में जो अन्य राजा हैं उनको पूछ रहे हैं कि भो भो, अरे अरे राजाओ, दौत्येन आगतस्य केशवस्य किम युक्तम, कि दूत कर्म के लिए आए हुए, दौत्येन आगतस्य यानी कि दूत कर्म के लिए आए हुए, केशवस्य किम युक्तम, केशव के लिए क्या उचित है, किम किमाहुर भवन्तः, कि आप लोग क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं आप लोग। अर्घ्य प्रदानेन पूजितव्यः, कि अर्घ्य प्रदान करके केशव की पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य प्रदान करना जैसे पुष्प अर्पित करते हैं ना भगवान पे, और या फिर हम पानी का अर्घ्य देते हैं या चावल का अर्घ्य देते हैं, तो इसी प्रकार से वो कह रहा है, दुर्योधन अपनी राजसभा में पूछ रहा है कि दूत कर्म के लिए आए हुए केशव के लिए क्या ठीक रहेगा, क्या करना उचित रहेगा। आप लोग किम माहूर भवन्तः, कि आप लोग क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं। तो फिर कहता है अर्घ्य प्रदानेन पूजितव्यः, कि क्या उसको अर्घ्य प्रदान करके केशव की पूजा करनी चाहिए। केशव इति न मे रोचते, कि इति न मे रोचते, यह मुझे नहीं पसंद है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम लोग उसकी पूजा करेंगे। यो अस्य केशवस्य कृते प्रत्युत्थास्यति तम अहम दंडिष्यामि, कि यो अस्य, जो इस केशव के लिए, केशवस्य कृते, केशव के सम्मान के लिए, केशव के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, जो प्रत्युत्थास्यति, प्रतिधन उत्थास्यसि, कि जो उसके सम्मान के लिए, प्रत्युत्थास्यति अर्थात उसके सम्मान के लिए जो खड़े उठेगा, तम अहम, उसको मैं, दंडिष्यामि मतलब दंड दूंगा। बादरायण प्रवेश्य अधुना तम दूतम, कि बादरायण उस कांचुकी को कह रहे हैं कि हे बादरायण प्रवेश्य अधुना तम दूतम, अब उस दूत को प्रवेश कराओ। तो कांचुकी कहता है यदा ज्ञाप्यति महाराजः, महाराज जो आज्ञा देते हैं। तो फिर कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है ततः प्रविशति वासुदेवः कांचुकीयश्च, तो तब इसके बाद प्रवेश करते हैं वासुदेव और कांचुकीयश्च, दे रखा ना लास्ट में, तो चौ को हम जब उसका अनुवाद करते हैं तो आगे ले आते हैं, वासुदेव और कांचुकीय प्रवेश करते हैं। तो आगे देखिए, अब जब वासुदेव का प्रवेश हो चुका है तो कौन कहता है, तो यहाँ पे दुर्योधन कहता है भो दूत, कि अरे दूत, हे दूत। अब श्लोक कहते हैं धर्मात्म जो वायुसुतश्च भीमो भ्रातार्जुनो मे त्रिदशेन्द्र सुनुः यमौच तास्विसुतौ विनीतौ सर्वे सभृत्या कुशलोपन्नाः। अब उनसे पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि धर्मात्मजो अर्थात धर्म के पुत्र कौन थे, धर्म के पुत्र कौन थे, जो सबसे ज्येष्ठ पांडव थे यानी कि युधिष्ठिर। वायुसुतश्च भीमो, तो जो बीच के थे वो कौन थे, वायु के पुत्र कौन थे, रामायण में कौन थे, रामायण में तो पवन पुत्र हनुमान, और यहाँ महाभारत में कौन थे, भीम, वायुसुत भीम अर्थात वायु के सुत मतलब पुत्र, आत्मज। यहाँ पे देखो जो पुत्र हैं उसके कितने जो है उसके लिए शब्द आए हुए हैं। देखिए एक तो यहाँ पे आत्मज आया हुआ है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे सुत आया हुआ है, फिर यहाँ पे देखो सुन आया हुआ है, सुनु आया, सुनु मतलब भी क्या होता है, सुनु मतलब क्या होता है, पुत्र ही होता है। तो यहाँ पे सुतौ दे रखा है, सुतौ तो खैर ऊपर भी दे रखा है, सुत दे रखा है, यहाँ पे दो हैं तो इसलिए सुतौ दे रखा है, ठीक है। तो ये सब पुत्र के पर्यायवाची भी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। तो धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो, कि धर्म का आत्मज अर्थात धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, भ्रातार्जुनो में त्रिदशेन्द्र सुनुः। तो त्रिदशेन्द्र सुनु किसको कहा गया है, भगवान इंद्र को। तो इंद्र के पुत्र कौन थे, इंद्र के पुत्र थे अर्जुन।
तो दशेंद्र सुनु, तो त्रिदशेंद्र सुनु कौन? त्रिदशेंद्र के पुत्र कौन? भ्राता अर्जुन। यमौच, तो यमौ यमौ मतलब होता है जुड़वा, यमौ मतलब जुड़वा। च कौन? वो जुड़वा कौन? तावस्वी सुतौ, तो अश्विनी कुमारों के पुत्र। तो अश्विनी कुमारों के पुत्र कौन थे? अश्विनी सुतौ। तो अश्विनी सुतौ यानी कि अश्विनी सुतौ कौन थे? अरे अश्विनी कुमार नकुल सहदेव भाई। हाँ, तो वो जुड़वा नकुल सहदेव वो कैसे हैं? सर्वे सभृत्या कुशलोपन्ना, तो सभी कितनों का नाम लिया? धर्म का आत्मज धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इंद्रपुत्र अर्जुन और अश्विनी कुमारों के वो 2 पुत्र, वो सभी सभृत्या। सभृत्य मतलब क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? नौकर, सेवक। ठीक है, नौकरों सहित कुशलोपन्ना, कि वो नौकर सहित सकुशल हैं। अच्छा, अब जब ऐसा पूछते हैं तो वासुदेव कहते हैं सदृशम एतत् गांधारी पुत्रस्य, कि हे गांधारी पुत्र, क्या तुम्हारा ऐसा पूछना उचित है? अथ किम, कि क्या मतलब तुम्हारा जो है ऐसा पूछना सही है जो तुम पूछ रहे हो इस तरीके से कि धर्मपुत्र ठीक है, इंद्रपुत्र ठीक है, ये सब तुम्हारा ऐसा पूछना सही है? क्या तुम इसके बजाय ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे भ्राता ठीक हैं? तो कुशलिनः सर्वे भवतो राज्ये शरीरे बाह्याभ्यंतरे च कुशलम अनामयम च पृष्ट्वा विज्ञापयति युधिष्ठिर आदयः पांडवाः। तो फिर कहते हैं कि अब जो है जब तुमने ऐसा पूछ ही लिया तो उसके बाद आगे देखिए, कहते हैं कि कुशलिनः सर्वे, कि सभी तुम्हारे राज्य में, भवतो राज्ये शरीरे, तुम्हारे राज्य में सभी कुशल हैं। बाह्याभ्यंतरे, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे बाह्य धन अभ्यंतरे हो जाएगा। बाह्य मतलब बाहर, अभ्यंतर मतलब अंदर, कि तुम्हारे राज्य में अंदर बाहर सब कुशल और अनामयम। अनामयम मतलब क्या होता है? निरोग्य। ठीक है ना, निरोग यानी कि उसको हम कह सकते हैं स्वस्थ हैं। अच्छा, च पृष्ठवा, ऐसा पूछ करके, जब इन्होंने किसने पूछवाया है? ये युधिष्ठिर आदि पांडवों ने पूछा है कि तुम्हारे राज्य की कुशलता, तुम सब कैसे हो, सब निरोगी हो, ये सब पूछने के बाद विज्ञापयन्ति, निवेदन करते हैं। कौन? युधिष्ठिर आदयः पांडवः, युधिष्ठिर आदि पांडव निवेदन करते हैं तुम्हारी कुशलता पूछने के पश्चात। अनुभूतम महद दुखम संपूर्ण समय च स च अस्माकम अपि धर्म्यम यद दायाद्यम तद विभज्यताम। अब वो पांडवों ने क्या निवेदन किया है कि अनुभूतम महद दुखम, कि हम सभी ने अनुभूतम अनुभव किया, महद दुखम मतलब बहुत ज़्यादा दुख हमने सहा। कब? संपूर्ण समय, जो ये 13 वर्ष का समय था, इसमें हमने बहुत दुख सहे, बहुत दुख महसूस किया। अस्माकम अपि धर्म्यम यद दायाद्यम तद विभज्यताम, कि अब जो हमारा, अस्माकम अपि जो हमारा भी दायाद्य है, दायाद्य मतलब क्या होता है? पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति जो पिता की संपत्ति होती है, वो धर्म्यम मतलब धर्म के अनुसार या धर्म पूर्वक जैसा होना चाहिए वैसे तत् विभज्यताम, उसका बंटवारा कर दो। जो हमारा भी दायाद्य है उसका भी क्या करो तुम? बंटवारा कर दो। तो दुर्योधन कहते हैं कथम दायाद्यम इति। अब दायाद्यम इति का संधि विच्छेद हम दायाद्यम धन इति कर देंगे। कथम दायाद्यम इति, ये कि यह पैतृक संपत्ति कैसे है? कि ये पैतृक संपत्ति थोड़ी ही है। वो क्या मानते थे कि वो तो देवताओं के पुत्र हैं, उनका हमारे साथ कैसा भाईचारा, कि जब वो भाई नहीं है तो उनके साथ हमारी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसा? दैवात्मजास्ते नैवार्हन्ति दायाद्यम। अब वो कह रहे हैं कि देवात्मजाह यानी कि देवताओं के पुत्र, वे तो देवताओं के पुत्र हैं। दायाद्यम, जो दायाद्य है, जो पैतृक संपत्ति है, वो नैवार्हन्ति, कि वो इसके योग्य नहीं है, वो इसके अर्हन्ति नहीं है, अर्थात वो इसके योग्य नहीं हैं, वो इसके पात्र नहीं हैं। इसके पात्र कौन है? इसके पात्र केवल हम हैं। तो वासुदेव कहते हैं भो राजन, हे राजन, मामेवं, ऐसा मत कहो, एवं परस्पर विरोधस्य विवर्धनेन कुरुकुलम शीघ्रम नाम से संभविष्यति। परस्परम एवं परस्परम, इस प्रकार परस्पर यानी कि आपसी जो विरोध है उसके विवर्धनेन बढ़ने से, कुरुकुलम शीघ्रम नाम से संभविष्यति, कुरुकुल का शीघ्र ही केवल नाम शेष रह जाएगा। तस्मात् रोषम अपकृष्य, तो इसलिए रोष को, रोष मतलब
क्रोध को अपकृष्य त्याग करके भवान आप तदेव कर्तुम अर्हति, वैसा ही कीजिए यद जैसा युधिष्ठिर प्रमुखा प्रणयात त्वाम कथ्यन्ति, जैसा युधिष्ठिर प्रमुख प्रणयात मतलब प्रेम से त्वाम कथ्यन्ति तुमको कहते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं दैवात्मजय मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेत, कि देवात्मजों की देवता के पुत्रों की और मनुष्याणाम मनुष्यों की कथम वा बंधुता, कि भाईचारा उनका संबंध जो बंधुता है जो भाईचारा है वो उनके बीच कैसे हो सकता है, उनका संबंध कैसे हो सकता है। पिष्ट पेषण में वात पर्याप्तम छिद्दता कथा, कि जो एक बार पिसा जा चुका है, पिष्ट पेषण मतलब होता है जो एक बार पिसा जा चुका है तो उसको दोबारा क्या पीसना, उसको समाप्त करना चाहिए। अब अर्थात जो बात मैंने कह दी कि देवताओं के पुत्र हमारे सगे संबंधी हमारे भाई नहीं हो सकते, हमारे संबंधी नहीं हो सकते हैं, तो आप बार बार उस चीज़ को क्यों बोल रहे हैं, अर्थात उस कहानी को यहीं पर समाप्त कीजिए, उनको कोई भी राज्य नहीं मिलेगा। तो वासुदेव कहते हैं कि वो सुयोधन, सुयोधन किसको कह रहे हैं, दुर्योधन को ही कह रहे हैं कि हे सुयोधन, हे दुर्योधन, किम न जानी से पांडवानाम पराक्रमम, तो कह रहे हैं कि क्या तुम पांडवों का पराक्रम नहीं जानते हो। तो कौन कहता है, क्या तुम उनका पराक्रम नहीं जानते हो, तो सूर्यताम यानी कि सुनो, दातुम अर्हसि मदवाक्याद राज्यार्धम धृतराष्ट्रज अन्यथा सागरांताम गाम हरिष्यन्ति ही पांडवाः, कि तुम जो है दातुम अर्हसि मदवाक्याद राज्यार्धम धृतराष्ट्रज, तो सबसे पहले इसको समझेंगे, धृतराष्ट्रज, धृतराष्ट्रज मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, हे धृतराष्ट्र के पुत्र, मदवाक्याद मेरे कहने से, दातुम अर्हसि कि तुम दे दो, क्या दे दो, राज्यार्धम राज्य का आधा भाग उनको दे दो, हे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे कहने से तुम राज्य का आधा भाग उनको दे दो, अन्यथा सागरांतम गाम हरिष्यन्ति ही पांडवा, अन्यथा सागर के अंत तक फैली हुई तुम्हारी गाम यानी कि पृथ्वी, हरिष्यन्ति ही पांडवा पांडव उसको हर लेंगे, उसको तुमसे छीन लेंगे। तो दुर्योधन कहता है कथम कथम हरिष्यन्ति ही पांडवा, कि कैसे छीन लेंगे पांडव, भो परुष वचन दक्ष, कि हे परुष वचन दक्ष, दक्ष मतलब निपुण, किस परुष वचन मतलब कठोर वचन बोलने में दक्ष, अभाष्यत्वम, अभाष्यत्वम यानी कि अनुचित बात कहता है, अभाष्य मतलब अनुचित बात, जो बात नहीं कहनी चाहिए, कि तुम ऐसी बात करते हो, अभाष्य बोलते हो, अहम त्वद्वचो भी तृणम अपि न दास्ये, कि मैं तुम्हारे कहने से तृणम अपि न दास्ये अर्थात तिनका भी नहीं दूंगा, तुम्हारे कहने से तो मैं तिनके के बराबर भी राज्य उनको नहीं दूंगा। तो वासुदेव कहते हैं कि भो सुयोधन, हे दुर्योधन, ननु छिपसि माम गच्छामि तावत, कि तुम जो है ननु मतलब निश्चय ही, छिपसि माम, छिपसि मतलब मुझ पर आक्षेप लगा रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, गच्छामि तावत मुझे चले जाना चाहिए। तो दुर्योधन कहते हैं कथम यास्यति किल केशव, कि कैसे चले जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे तुम हैं। अच्छा फिर क्या कहते हैं, भो दुशासन आदय, अरे दुशासन आदि, तो तुमको पता ही है दुर्योधन का जो अपना भाई था और प्रिय भाई था वो कौन था, दुशासन था। तो दुशासन को कहते हैं कि अरे दुशासन बध्यताम केशव, इस केशव को बांधो। तो वासुदेव कहते हैं कथम बद्धु कामो मा किल सुयोधन, कि हे दुर्योधन, क्या तुम सच में मुझे बांधना चाहते हो, कि क्या निश्चय ही तुम मुझे बांधना चाहते हो। तो ऐसा ही है, तो सुयोधनस्य सामर्थ्यम पश्यामि, तो चलो दुर्योधन का सामर्थ्य भी देख लेता हूँ। अब विश्वरूपम आस्थितः, तो विश्वरूप धारण करते हैं वो, फिर कोष्टक के अंदर दे रखा है विश्वरूप धारण करते हैं मतलब बहुत ही विकराल रूप, अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक रूप, छोटा बड़ा जितने भी उन्होंने आज तक रूप धारण किए थे, जितने भी उन्होंने अवतार लिए थे, सारा जो है वो धारण करते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं भो दूत, कि अरे दूत, तुम देव माया सृजसी, कि तुम देव माया रचते हो, नरपति गण मध्ये अद्य त्वम अवश्यम एव बध्यसे, कि आज नरपति, नरपति मतलब क्या होता है, राजा, राजा गणों के मध्य अद्य आज त्वम अवश्यम एव बध्यसे, तुमको अवश्य ही बांधूंगा। आह तिष्ठे इदानीम, कि अब ठहर, अब ठहर, अरे अब ठहर। फिर कथम न दृष्ट हो केशव, कि ये केशव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अयम केशव, यह केशव, अहो ह्रस्वत्वम केशव, कि यह छोटा केशव, आह
आह तिष्ठे इदानीम, कि अरे अब ठहर केशव, अब ठहर, कथम न दृष्टो केशव, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है केशव, कथम न दृष्टो केशव, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है केशव, अयम केशव यह केशव, अयम केशव यह केशव, सर्वत्र मंत्रशालायाम केशवा भवंती, सारी मंत्रशाला में जहाँ उनके मंत्रणा कक्ष जो होता था वहाँ पे सारे केशव ही केशव हो गए। किम इदानीम करिष्ये, अब क्या करूँ, भवतु दृष्टम, कि तुम जो है क्या हो, तुम क्या दिखा रहे हो कि अच्छा देवता हो, तुम देवता हो, भो भो राजान हो, अरे अरे राजान हो, हे राजनो, तुम क्या करो, एक ने कहो केशवो बध्यताम, कि एक एक राजा एक एक केशव को बांध लो। जब पूरी मंत्राणा कक्ष में क्या हो गए हैं, राजा ही राजा सॉरी केशव ही केशव हो गए हैं, तो एक एक राजा एक एक केशव को बांधो। कथम स्वयमेव पाशेर बद्धा पतंति राजानः, तो कैसे एक एक राजा जो है बंधनों से बंध करके एक एक राजा गिर रहा है, पतंती सारे एक एक करके राजा गिर रहे हैं, स्वयं ही बंधनों से बंध करके वो गिर रहे हैं। साधु भो जम्बक, साधु, साधु मतलब शाबाश, ए जम्बक, जम्बक मतलब होता है कपटी, कि हे कपटी शाबाश, हे कपटी शाबाश। तो यहाँ पर जो है कौन कौन कह रहा है, दुर्योधन किसको कपटी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को कपटी कह रहे हैं। तो वो जो है उनको क्या था, राज्य का बड़ा ही लालच था, जैसे आपने किस में पढ़ा, महाभारत में आपने देखा होगा उसमें, है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने हिंदी में खंड काव्य लिखा था रश्मि रथी, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण विशाल रूप धारण करते हैं तो उनका अपमान होता है वहाँ पे, तो विशाल रूप धारण करते हैं, तो वो कुछ पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हुई हैं, मैं उसको सुना रही हूँ आपको। वो कहते हैं जब वो गुस्से में आते हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं, तो अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो जिसको देख करके क्या दुर्योधन डर जाता है। तो चलिए ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त हुआ, बाकी प्रश्नोत्तरों पे चर्चा आगे होगी। धन्यवाद।